आज के लेक्चर में हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी हम सिर्फ कौन सी कर रहे हैं? विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। देखो, एक जनरल इक्वेशन जो हम लिखते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वो आप लिखते हो d2y/dx2 प्लस k1 dy/dx प्लस k2y इज इक्वल टू x। ये किया है हमने अभी तक। हाँ जी, यस मैम। अब हमको इसमें हम जो सॉल्यूशन लिखते हैं ना, वो दो पार्ट्स में लिखते हैं। वन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड अनदर इज पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पे बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए हमने कुछ केसेस किए थे, और वो केसेस क्या थे? केस 1, अगर राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है वो e की पावर ax है। केस 2, अगर ये फंक्शन हमारे पास साइन ax प्लस बी और कॉस ax प्लस बी है, बस इसके अलावा टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट कुछ है तो ये नहीं चलेगा। थर्ड, अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है। और फोर्थ, अगर हमारे पास राइट हैंड साइड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है जिसमें से एक एक्सपोनेंशियल है और एक ये जो v लिया है मैंने, इट इज एनी फंक्शन ऑफ x। ये सारे केसेस कर चुके हैं हम। नाउ व्हाट अबाउट इफ कैपिटल X इज सपोज secant ax और टेंजेंट ax और log x की फॉर्म में कुछ आ जाए, मतलब इन सब से हट के अदर देन अबव 4 टाइप्स कोई और फंक्शन आ जाए, तब क्या करेंगे? इन दैट केस हम किस तरह से सॉल्व करेंगे? अब ये जो मैं फिफ्थ केस करवाने जा रही हूँ ना, ये फिफ्थ केस, केस 5, ये हर एक में एप्लीकेबल है, आप किसी में भी यूज कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर पूरा इंटीग्रेशन यूज होता है, तो कभी कभी किसी किसी फंक्शन में इंटीग्रेशन टिपिकल भी बनता है। उस केस में हमारे पास इनमें से कुछ इजी पड़ जाता है, तो फिर हम ये लगाएंगे। ये सिर्फ तब लगाओगे आप केस जब इनमें से कोई भी फॉर्म का फंक्शन हमारे पास राइट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं होता। और इस केस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है? देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है? 1/fd किस पे अप्लाई किया? x पे। x कोई भी x का फंक्शन है, उसमें ये चारों भी इंक्लूड है, और इन चारों से अलग कुछ आता है तो वो भी इंक्लूडेड है। तो हम क्या करते हैं इस केस में, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो जो fd होगा ना, ये हमेशा हमें d2 में मिलेगा, क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। और ये d2 में मिलेगा अगर, तो जब मैं इस fd को फैक्टराइज करूंगी ना, इसको आपको फैक्टराइज करना है, वो तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हुए वैसे ही कर लेंगे। मान लो इसको फैक्टराइज करके लिख दिया मैंने d माइनस m1 d माइनस m2। अब चाहे वो रियल है चाहे वो कॉम्प्लेक्स है, जो भी आ रहा है, हमने इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में लिख दिया। ये m1 और m2 क्या हैं? इसके रूट्स हैं। तो आप पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखोगे? 1/d माइनस m1 d माइनस m2 x। अब इसका क्या मतलब है कि ये दो ऑपरेटर हैं। हमने क्या किया? आपकी मर्जी है, पहले कोई मर्जी अप्लाई कर दो। मैंने पहले अप्लाई कर दिया 1/d माइनस m2। ये अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस पे मैं कौन सा ऑपरेटर अप्लाई करूंगी? 1/d माइनस m1x। अब वो कैसे अप्लाई करना है आपको? उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? 1/, इस तरह का कोई भी ऑपरेटर अगर हमें x पे अप्लाई करना है तो वो किस तरह से अप्लाई होता है? इट इज रिटन एज e रेज टू द पावर ax इंटीग्रेशन e रेज टू द पावर माइनस ax x dx।
अगर आपको 1/d माइनस ए किसी भी फंक्शन x पर अप्लाई करना है, इट विल बी अप्लाइड एज दिस, e की पावर ax बाहर, e की पावर माइनस ax अंदर, उसके साथ राइट हैंड साइड पे जो भी फंक्शन गिवन है वो मल्टीप्लीकेशन में, ये वाला पूरा इंटीग्रेशन, और ये सारा सॉल्व करके x का ही कुछ ना कुछ फंक्शन आएगा। तो जब आप इसको इस पे अप्लाई करोगे तो क्या लिखा जाएगा, 1/d माइनस m1 e raised to the power m2x इंटीग्रेशन e raised to the power minus m2x into x dx। पहले ये वाली टर्म पूरी सॉल्व होगी, जब ये वाली पूरी टर्म सॉल्व हो जाएगी तो एक नया x मिल जाएगा, और उस पे आप क्या अप्लाई करोगे, d माइनस m1 d माइनस m1 बाय यूजिंग द सेम फॉर्मूला। यानी कि ये ऑपरेटर 2 बार आपको अप्लाई करना है, लेकिन दोनों बारी में a की वैल्यू अलग अलग होगी, और ये जो केस एप्लीकेबल होता है ये हर तरह के फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होता है। फॉर ईच टाइप ऑफ फंक्शन आप चाहो तो इस पे भी अप्लाई कर सकते हो, चाहो तो इस पे भी अप्लाई कर सकते हो, इस पे भी अप्लाई कर सकते हो, इस पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट ये है कि हमारे पास फंक्शन कई बार कॉम्प्लिकेटेड होता है तो इंटीग्रेशन भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, तो इस तरह से मे भी वो कई बार सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाए और ऐसे डायरेक्टली हो जाए। बट अब अगर कहीं पर फंक्शन आता है सीकेंट ax, टेंजेंट ax या log x वाली फॉर्म, उस केस में आप इन चारों में से कोई भी केस अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो उस केस में आपके पास जो केस अप्लाई होगा ना वो केस नंबर 5 होगा, जो कि आपको इस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। आपको पहले इस fd को फैक्टराइज करना होगा, फैक्टराइज करने के बाद उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में, लीनियर फैक्टर की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना होगा। अब आपके पास डिनोमिनेटर में 2 ऑपरेटर आ गए, तो एक बार एक अप्लाई होगा, एक बार एक, आपकी मर्जी है, आप पहले d माइनस m2 अप्लाई करो बाद में d माइनस m1, या पहले d माइनस m1 बाद में d माइनस m2, चीज सेम आएगी, उसमें कहीं कोई फर्क नहीं आएगा, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। जैसे हम वो करते थे ना, पार्शियल डेरिवेटिव में बताती थी कि अगर आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करते हो पहले और बाद में विद रिस्पेक्ट टू y, या पहले y बाद में x, रिजल्ट हमेशा सेम आता है। क्लियर यहां तक? हाँ जी, एग्जाम्पल ले लें इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पता नहीं मैंने ये शायद तुम्हें जो कल 10 क्वेश्चंस भेजे थे उसमें नहीं दिया शायद, d2y by dx2 plus 3dy by dx plus 2y is equal to e raised to the power x। था क्या उसमें ये क्वेश्चन? नो मैम। देखो, सबसे पहली चीज क्या करोगे, सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी, बोलो व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म? d2 plus 3d plus 2 y is equal to e raised to the power x। d क्या है यहाँ पर, d by dx, d2 क्या है यहाँ पर, d2 by dx। What is auxiliary equation? The next step is auxiliary equation. Auxiliary equation is f of d को हम क्या रखते हैं, 0। ये सारा क्या है हमारे पास, f of d y is equal to e raised to the power x। तो जब आप d2 plus 3d plus 2 को 0 रखोगे तो बताओगे इसके क्या फैक्टर बनेंगे, d plus 2 और d plus 1। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप इसके फैक्टर बना के रूट्स निकालोगे, एक -1 आ गया और एक -2, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा बताओ, c1 e की पावर -x प्लस c2 e की पावर -2। यहां तक तो ठीक है? हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में यहां तक किया है, पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था। इज इट ओके? यस मैम। अब क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल। व्हाट इज पर्टिकुलर इंटीग्रल, 1/fd
x. What is fd? d2 plus 3d plus 2 e की पावर x. अब बताओ कौन सा केस अप्लाई करो? बोलो। फिफ्थ केस, क्योंकि उससे पहले वाला केस 1 कैसे अप्लाई होगा बता दो। बताओ केस 1 कैसे अप्लाई होगा? e की पावर x होता है और उसमें हम e की पावर x में x का कोफिशिएंट लेते हैं। यहाँ क्या लोगे? इट इज नॉट e की पावर, हाँ, इट इज e रेज टू द पावर x। ये फर्स्ट वाले केस वाली फॉर्म नहीं बनी हमारे पास, उसके अलावा कुछ है। तो हम कौन सा केस यूज करेंगे? सबसे लास्ट वाला। क्या होता है उसके लिए? हम सबसे पहली चीज क्या करते हैं, जो f ऑफ d होता है उसको लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखते हैं। और इसके लीनियर फैक्टर क्या बने थे हमारे पास? ये देखो, d plus 2 into d plus 1. d plus 2 into d plus 1। वेरी गुड। अब ना एक चीज और भी हो सकती है, मैंने आपको बोला था ना कि पहले ये अप्लाई करो बाद में ये अप्लाई करो, या तो वैसे करो या इसको सीधा पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर लो, तो पैरेलल दोनों में ही अप्लाई हो जाएगा। क्या दिक्कत है? आप इस पूरी टर्म को पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग कर सकते हो। यस हाँ जी, तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं और 2 बार अप्लाई करके भी कर सकते हैं। देखो करना तो दोनों में ही 2 बार पड़ेगा, बस ये है कि अगर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से चेंज कर लोगे तो पैरेलल दोनों पे अप्लाई हो जाएगा। उसमें पहले एक बार करना पड़ेगा फिर दूसरी बार। बोलो कौन सा करना है? उसी से स्टार्ट करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करें या ऐसे ही चलने दें? हाँ जी बोलो। पार्शियल फ्रैक्शन। चलिए 1/d + 2 d + 1 क्या लिखूं? a/d + 2 + b/d + 1। ऐसे ही करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। एलसीएम ले लो, a × d + 1 + b × d + 2। क्या करें? एक बार d को -1 रखें और एक बार d को -2। अगर d को -1 रखती हूँ तो यहाँ से 1 = 2b और b की वैल्यू क्या आ गई? 1/2। और अगर d को -2 रखती हूँ तो ये 0, तो 1 = नहीं सॉरी 2b क्यों आएगा? 1b आएगा ना। ये एक सेकेंड, अगर d को हमने क्या रखा? -1, ये 0 बन जाएगा। -1 + 2 1, खाली b आएगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 1। और जब -2 रखूंगी तो ये 0 बनेगा। -2 + 1 -1, 1 = -a, तो a की वैल्यू आ गई -1। इसका मतलब क्या हुआ? दिस कैन बी रिटन एज -1/d + 2 + 1/d + 1। किस पे अप्लाई करना है? e की पावर x। थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, 1/d + 1 e की पावर x माइनस 1/d + 2 e की पावर x। ठीक है, अब बताओ वो फॉर्मूला क्या था जो मैंने बताया था आपको? What was 1/d - ax? It was e की पावर ax, e की पावर -ax into x dx। यही किया था ना हमने 5th केस में रिजल्ट, और Yes, यही ma'am. रिजल्ट हम अब अप्लाई करेंगे इन दोनों पर। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया? ध्यान से देखना, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? इस केस में a की वैल्यू कितनी है? और इस केस में a की वैल्यू कितनी है? 1 है। शाबाश। -1 -2, d -a होता है ना, और यहाँ प्लस में सिंबल है तो माइनस माइनस, तो a की वैल्यू क्या हो गई? -1। तो बताओ क्या बनेगा? e raised to the power -x
e raised to the power x e की power x dx माइनस अगली बारी में e की पावर -2x e की पावर 2x e की पावर x dx। देखो भाई ठीक है मैम e Yes, को ma'am. कहां तक लेके जाने, e की पावर -3x भी करनी है। 3x क्यों करनी है 3 क्यों आएगा इसके अकॉर्डिंग देखो ना इस केस में a की वैल्यू क्या बन रही है -1 इस केस में a की वैल्यू क्या बन रही है -2 why 3 ये क्या मैम कहना कैसे लिखा फुल इंटीग्रल, आपने एक बार बताना। कौन सा इंटीग्रल बेटा बोलो इंटीग्रल जो अभी आपने लिखा e की -x इस फॉर्मूले से देखो पहली टर्म क्या थी 1/d+1 x पे अप्लाई करना है x क्या है हमारे पास x e की पावर x जब 1/d+1 है और यहाँ 1/d - a है तो कंपेयर करोगे तो इस केस में a क्या होगा -1 होगा ठीक है यहाँ तक ठीक है यस मैम यस मैम। तो जब a को -1 रखूंगी तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा e की पावर -x और जब a को -1 रखूंगी माइनस माइनस प्लस e की पावर x इंटू x हमारे पास कैपिटल X क्या है ये है तो मैंने वो पुट कर दिया यहाँ पर और सेम फॉर्मूला मैंने हाँ जी जितने नंबर बनेंगे मतलब क्या अगर कह क्यूब रहे भी कोई तो 3 हो जाएंगे तो फिर 3 बन जाएंगे इसके। हाँ 3 फिर वो आपकी मर्जी है आप पार्शियल फ्रैक्शन से अलग अलग करना चाहो वेल एंड गुड नहीं तो क्या करोगे पहले d+1 अप्लाई कर दो सॉल्व करके जो रिजल्ट आएगा उस पर d+2 अप्लाई कर दो वो आपकी मर्जी है ओके मैम। अब क्या अब इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करें सोचो बताओ ये वाला इंटीग्रल कैसे सॉल्व होगा बोलो शाबाश अगर मैं e की पावर x को t रख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ e की पावर x dx dt हो गया ठीक है हाँ जी कर सकती हूँ सिर्फ ये इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए लेट इट इज I1 इट इज I2 तो बताओगे I1 क्या बनेगा और I2 क्या बनेगा करना पुट e की पावर x को मैंने रखा t तो ये बन गया e की पावर t और ये e की पावर x dx क्या बन गया dt यहां तक क्लियर है हाँ जी Yes. अगले में पुट करें जब इसमें पुट करोगे तो बताओ क्या बनेगा e की पावर x को मैंने t रखा तो e की पावर t आ गया और ये e की पावर 2x है और e की पावर 1x और dx तो dt लेकिन एक e की पावर x बच गया और e की पावर x क्या था t तो ये आ गया ये चीज क्लियर है मैम आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। किसी को भी नहीं हो रही मैम विजिबल है अभी बंद। नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा फिर दोबारा से ज्वाइन करके देख लो एक बार हाँ जी यहां तक क्लियर है ये मैंने कैसे लिखा e की पावर t dt और t e की पावर t dt इज इट क्लियर Yes, ma'am. e की पावर t का इंटीग्रेशन जल्दी जल्दी बोलो बच्चों मैम एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी हाँ जी मैम I2 ऊपर दोबारा बताना क्या कह रहे हो मैम एक बारी I2 वाला दोबारा बताना देखो I2 वाले में क्या था e की पावर 2x इंटू e की पावर x dx था ना e की पावर 2x को आप ऐसे लिख सकते हो
यहां रखूंगी t तो ये तो बन जाएगा e की पावर t, और ये e की पावर dx बन जाएगा dt, और फिर इसकी जगह t रखूंगी तो यहाँ t आ जाएगा। तो देखो यही वाली टर्म बन रही है। अब क्लियर है? यस मैम। ओके। तो अब करो इसको सॉल्व। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? जल्दी बोलो। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? आइलेट रूल से। t एज इट इज e की पावर t, और ये सॉल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। वापिस t को क्या पुट कर दें? e की पावर x। तो बताओगे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा? व्हाट विल बी दी पर्टिकुलर इंटीग्रल? क्या था? e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर x, क्योंकि जब t को वापिस e की पावर x पुट करूंगी तो हमारे पास t क्या है यहाँ पर? e की पावर x। तो इंटीग्रल बनेगा e की पावर x, और यहां से ये था ना, इसमें भी पुट कर दो। क्या बनेगा बताओ? माइनस e की पावर माइनस 2x इंटू e की पावर x, सॉरी e की क्या था? t माइनस 1, e की पावर x माइनस 1, e की पावर x। देखें थोड़ा सा सॉल्व होता है तो अगर ये कुछ कटता है तो e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x माइनस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी क्या बचेगा बोलो? e की पावर माइनस एक्स प्लस e की पावर माइनस 2x, e की पावर x। ध्यान से देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है बट विद अपोजिट साइन, क्योंकि ये e की पावर माइनस 2x और ये e की पावर x कट के क्या दे देंगे? e की पावर माइनस x। तो मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल में सिर्फ क्या बचेगा? e की पावर माइनस 2x, e की पावर x। देखो, क्योंकि ये वाली दोनों टर्म्स कट जाएंगी आपस में। कट रही है क्योंकि सेम आ रही है ये वाली टर्म सॉल्व करके। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आया था? c1 e की पावर माइनस एक्स प्लस c2 e की पावर माइनस 2x। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस e की पावर माइनस 2x e की पावर x। ये मेरे पास सॉल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट। ये जो मैंने सॉल्व क्वेश्चन की पीडीएफ भेजी है ना, उसमें नहीं है सॉल्व, ये यहाँ कराया मैंने। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। एक क्वेश्चन और करेंगे अभी, और इसके बाद बाकी सारे ओपन करना। बिल्कुल। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगी जैसे कल की थी। ये लो। ठीक है, ठीक है, चले इससे आगे। देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, अब ध्यान से देखना। d2y बाई dx2 माइनस 2dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू x e की पावर x साइन x। अब मेरे पास राइट हैंड साइड पे 3 फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो। इज इट क्लियर? अब करते हैं इसको स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट थिंग करो डिवाइड 1। चलिए, सबसे पहली चीज क्या होगी? सिंबॉलिक फॉर्म क्या बनेगी? d2 माइनस 2d। आपने पूरा लिखना है, मैं बेशक बीच में एक आधा स्टेप अप स्किप कर रही हूं।
इज इक्वल टू एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, वेयर डी क्या है, d2 क्या है, सब कुछ मेंशन करना है। नेक्स्ट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d2 माइनस 2d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताओगे d की वैल्यूज क्या आएंगी? फटाफट बोलते जाओ। अब व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ d? -1 + 1. शाबाश। 1 and 1. इट इज नथिंग बट d माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू 1 और 1, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन गया? c1 प्लस c2x ई की पावर। ठीक है यहां तक? अब चलें पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। क्या बनेगा पर्टिकुलर इंटीग्रल? 1/f(dx). 1/f(d) मतलब d2 माइनस 2d प्लस 1। किस पे अप्लाई करना है? x ई की पावर x साइन x। इज इट क्लियर? अच्छा, इसको लिख सकती हूँ d माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकती Yes, हूँ? ma'am. चलिए हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं 1/d माइनस 1 का होल स्क्वायर। हम सबसे पहले अगर एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट होता है तो एक्सपोनेंशियल के लिए सॉल्व करते हैं, राइट? यही किया था ना हमने केस नंबर 4। अगर हमारे पास प्रोडक्ट में एक्सपोनेंशियल प्रेजेंट है तो हम सबसे पहले किसके लिए सॉल्व करेंगे? एक्सपोनेंशियल के लिए। और एक्सपोनेंशियल के लिए सॉल्व करने के लिए हम अब यहाँ पर d को किससे रिप्लेस करेंगे? जल्दी बोलो। D n से. d प्लस a। रिप्लेस d बाय d प्लस a। a क्या है इस केस में? 1. a क्या है? 1। तो d को d प्लस 1 से अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल बताओगे बच्चों क्या बनेगा? e की पावर x बाहर आ गया, यहाँ क्या रह गया? x साइन x। ध्यान से देखो, 1 1 कट गया, 1/d स्क्वायर x साइन x। राइट? अभी सिर्फ एक पार्ट सॉल्व हुआ है। नाउ द पार्ट लेफ्ट इज ये ऑपरेटर सॉल्व करना। वो तो ऑपरेटर से बाहर है, इसको कैसे सॉल्व करूं? मैम इसमें 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. यस बिल्कुल, लेकिन मैं उस मेथड से नहीं कराऊंगी, वो तुम कर सकते हो, तुम्हें आता है। मैं इस पे दूसरा मेथड अप्लाई करूंगी, क्योंकि कहीं हमारे पास अगर क्वेश्चन में खाली x साइन x होता, e की पावर x नहीं होता, तब हम कैसे करते हैं उसको, उसके लिए मैं इसमें अब दूसरा मेथड लगाऊंगी। द वन मेथड इज, क्योंकि सिर्फ d2 है, इसके साथ कोई कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है, तो d2 का मतलब क्या है? 2 बार डेरिवेटिव, और अगर वो रिवर्स में अप्लाई होगा तो 2 बार इंटीग्रेशन। यानी आप इसको आइलेट रूल से 2 बार सॉल्व करोगे। इस पे क्या लगेगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और 2 बार लगेगा क्योंकि d2 है। 1/d इंटू 1/d, और एक 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, और जब 2 बार 1/d आ रहा है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन हो गया। जो मैंने आपको सॉल्व क्वेश्चन भेजा है ना, उसमें मैंने इंटीग्रेट कर रखा है इसको 2 टाइम्स, तो वो चीज आप वहां से देख लेना। लेकिन यहाँ हम इस पे दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है? कैसे? देखो, अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बचा? पर्टिकुलर इंटीग्रल इज व्हाट? e की पावर x 1/d2 x sin x। अब मुझे क्या करना है? मुझे इस टर्म को भी एक्सपोनेंशियल में लिखना है। कल बताया था, कैसे लिखूं बताओ? इस टर्म को एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखूं? जल्दी जल्दी बोलो। बोलो। X into imaginary part of e Yes. की power iota x. Sin x is imaginary part of e raised to the power iota x. So I will write it as x into imaginary part of e raised to the power iota x, or it will be written as e की power x 1/d2 x
ई की पावर आयोटा एक्स, और इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा हमारे पास। और अब फिर से एक एक्सपोनेंशियल आ गई प्रोडक्ट के अंदर, तो हम अब क्या करेंगे, रिप्लेस डी बाय व्हाट, रिप्लेस डी D बाय plus D plus iota. तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, ध्यान से देखना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर आयोटा x इंटू 1 अपॉन d प्लस आयोटा का स्क्वायर किस पे अप्लाई कर दूं, x पे, राइट। क्योंकि एक्सपोनेंशियल को के केस में हमने d को d प्लस आयोटा से रिप्लेस कर दिया, तो e की पावर आयोटा x बाहर आ जाएगा। नाउ इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर आयोटा x, करो इसको, खोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, d2 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2d आयोटा, किस पे अप्लाई करना है, यहां तक क्लियर है सबको, क्योंकि फिर अब मैं नेक्स्ट पेज पे चल रही हूँ। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख लें, -1. माइनस। तो अगले पार्ट पेज पे क्या आएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर आयोटा x अपॉन d2 प्लस 2d आयोटा -1, किस पे अप्लाई करना है, x पे। क्या करते हैं हम, इसमें 1 लेके आते हैं ताकि ऊपर ले जाके बाइनोमियल लगा दें, क्योंकि ये पॉलिनोमियल वाली फॉर्म बन रही है। क्या लिखोगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ -1 कॉमन ले लूं, माइनस ई की पावर x, ई की पावर आयोटा x, 1 अपॉन 1 प्लस इन दोनों के साथ माइनस आ गया, ठीक है। किस पे अप्लाई करना है, मैंने सिर्फ यहां से माइनस कॉमन लिया और कुछ नहीं किया। अब ये टर्म ऊपर ले जाके क्या बन जाएगी, पावर में -1, ये वाली चीजें एज इट इज लिखी जाएंगी साथ में, इनको भूलना मत। क्या बन गया, 1 प्लस माइनस d2 माइनस 2d आयोटा इसकी पावर -1, किस पे अप्लाई करनी है, क्योंकि x की पावर 1 है तो हमें तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक चाहिए, उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तो सारे क्या बन जाएंगे, बोलो, 0. तो आप अब यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट टर्म तक खोल लो, आगे खोलने की जरूरत ही नहीं है, ब्रैकेट में बस मेंशन करना है आपको, e की पावर आयोटा x क्या होती है बताओगे, 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस nx, और ब्रैकेट में लिखोगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ x आर 0। इससे पहले ये भी लिखोगे अप्लाइंग बाइनोमियल थ्योरम। अब क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस ई की पावर x, ई की पावर आयोटा x, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 1 प्लस d2 प्लस 2d आयोटा किस पे अप्लाई करना है, x पे, करो इसको सॉल्व। इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस ई की पावर x, ई की पावर आयोटा x, 1 इंटू एक्स, x, d2 को जब x पे अप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, 0. 0, और जब d को अप्लाई करूंगी तो 1, ये बच गया। यानी मेरे पास बच गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसको खोलना, चलो इसको एज इट इज रहने देते हैं, अभी नहीं करते। अंदर क्या बच गया, x प्लस 2 आयोटा, लेकिन अब ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आया नहीं है, अभी तो आपको इसको सॉल्व करना है, क्योंकि हमें तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लेना है। ये e की पावर x पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें तो आयोटा है ही नहीं, ये तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा ही आएगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x इंटू माइनस x e की पावर x माइनस 2 आयोटा e की पावर x। अब वापस इस e की पावर आयोटा x को क्या लिखूं, cos x प्लस आयोटा sin x
माइनस एक्स ई की पावर एक्स माइनस 2 आयोटा ई की पावर एक्स, ये आ गया। अब ये सारी मल्टीप्लिकेशन खोलोगे और रिजल्ट में सिर्फ इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करोगे। चलो मल्टीप्लिकेशन खोलते हैं, क्या आता है करना। माइनस एक्स ई की पावर एक्स कॉस एक्स माइनस 2 आयोटा कॉस एक्स ई की पावर एक्स। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को करेंगे तो माइनस एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, और जब इन दोनों को करेंगे आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है? माइनस वन, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये आ गया। हमें क्या कंसीडर करना है इसका? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट, यानी सिर्फ आयोटा वाली टर्म्स। पर अब आयोटा नहीं लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट में, तो क्या क्या आएंगी बोलो? माइनस 2 ई की पावर एक्स कॉस एक्स और माइनस एक्स ई की पावर एक्स साइन एक्स, ये आया मेरे पास कॉम्प्लीट पर्टिकुलर इंटीग्रल। बाकी दोनों टर्म्स तो नहीं लेनी हमने। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि हमें सिर्फ इमेजिनरी पार्ट कंसीडर करना था। अगर ऊपर cos x होता तो हम सिर्फ रियल पार्ट कंसीडर करते। ये चीज क्लियर है? हाँ जी, यस मैम। तो अब कंप्लीट सॉल्यूशन क्या बन गया? y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या आएगा? c1 प्लस c2x ई की पावर x माइनस क्या था पर्टिकुलर इंटीग्रल? देखो 2 ई की पावर x cos x, और अगली टर्म माइनस x ई की पावर x sin x। ये हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का।